दोस्तों, इस बेहतरीन और मज़ेहिया कहानी के खुलासे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शुरू तो बस एक छोटी सी भूख से होती है, लेकिन देखते ही देखते हालात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। एक मामूली सी समोसे की तलब आखिर कैसे एक बहरान बन सकती है? पोशीदा मकासद, खतरनाक जानवर और किचन के ऐसे हादसात जो किसी आफत से कम नहीं, इस सब का मजा आज हम लेंगे। तो चलिए इस अफरा तफरी से भरी कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। कहानी का आगाज इस इंतहाई जज्बाती जुमले से होता है। सोचिए, गांव का चाय और समोसे वाला अचानक चला गया है और मोटू इस खबर से बिल्कुल टूट चुका है। 1 महीने तक समोसे के बिना जिंदा रहने का ख्याल उसे बच्चों की तरह रोने पे मजबूर कर देता है। यही वो लम्हा है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इस पूरे मज़ियाई हंगामे का बीज बोया जाता है। समोसे की ये दीवानगी अब सबको एक वाइल्ड राइड पर ले जाने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है द ग्रेट समोसा क्राइसिस। और अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द किचन। यहां मोटू की कुकिंग लॉजिक पर गौर करने की जरूरत है, जो बिल्कुल ही किसी डिजास्टर मूवी जैसी है। पहला कदम, ताजे आलू लेने के लिए किचन गार्डन जाना। दूसरा कदम, आलू मिलने की बजाय गार्डन के चूहों का उन पर हमला। वो एक एक करके आते हैं, काटते हैं और आलू ले उड़ते हैं। लेकिन तबाही का असर क्लाइमैक्स तीसरे कदम में आता है। बच्चे कुछ आलू प्रेशर कुकर में डाले जाते हैं और फैसला यह होता है कि जब तक आलू पूरी तरह गल न जाए, कुकर को 25, 30 या 20 सीटियां आने तक चलने दिया जाए। ये रेसिपी खाने की नहीं, साफ साफ हादसे की थी। और वही हुआ जिसका डर था। कुकर इतनी जोर से फटता है कि घर की छत सीधा हवा में। लेकिन सबसे मज़ेदार पॉइंट यह है कि मोटू इस तबाही की जिम्मेदारी अपनी खराब कुकिंग पर बिल्कुल नहीं डालता। वो बड़े आराम और एतमाद से कहता है कि छत का उड़ जाना दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। इस आफत के आखिर में होता यह है कि दोनों दोस्त समोसे के आटे के एक अजीमोशान ढेर में बुरी तरह फंस जाते हैं। यहां से आगाज होता है तीसरे हिस्से का, द रिवॉर्ड एंड द फेक मोटू पतलू। इस मुकाम पर हालात का तंज देखने वाला है। एक तरफ हमारे असली मोटू और पटलू हैं, जो उस आटे के ढेर में फंसकर बिल्कुल निढाल हो चुके हैं और आराम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जॉन द डॉन और उसका साथी सीताराम, जो मोटू और पटलू का रूप धार कर राजा का इनाम चुराने जा पहुंचते हैं। लेकिन उन लालचियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो इनाम लेने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत बड़े जाल में खुद अपने पैरों पर चलकर जा रहे हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से की जानिब, डेंजरस फेस ऑफ विद द टाइगर। इस सारी अफरा तफरी को जरा कदम ब कदम समझते हैं। सबसे पहले राजा उन बेरूपियों को एक टाइगर से लड़ने का हुक्म दे देता है। मौत को सामने देखकर डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो अपना असली रूप तस्लीम कर लेते हैं। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर चिंगम की, जो उन्हें बचाने आते तो जरूर हैं, लेकिन टाइगर को देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। और इस हाई टेंशन हंगामे के उरूज पर बिल्कुल आखिरी वक्त में असली मोटू और पटलू मैदान में आ जाते हैं। यहां पर एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। सबको लगता है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन मोटू एक हैरानकुन अखलाकी स्टैंस लेता है। वो कहता है कि जानवरों से लड़ना अच्छी बात नहीं, उनसे तो प्यार करना चाहिए। इस मज़ाहिया कहानी में अचानक एक सबक आमोज पैगाम सामने आता है कि चाहे कुछ भी हो, ताकत के बावजूद जानवरों पर जुल्म करना बिल्कुल गलत है। और आखिर में बढ़ते हैं पांचवें हिस्से पर, द फाइनल डिफीट ऑफ ईविल। यहां जहन में यह सवाल आना लाजमी है, क्या सच में मोटू ने उस खतरनाक टाइगर को किसी एक्शन पैक्ड फाइट में हरा दिया? जरा सोचिए, जिस जानवर को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर बेहोश हो गया, क्या उससे फिजिकली हराना वाकई इतना आसान था? आइए देखते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकाला गया। इस मसले का हल वाकई तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोटू ने यहां अपने बाजुओं की ताकत का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक खेला। वो टाइगर की अना यानी उसकी ईगो से खेलता है। मोटू टाइगर को समझाता है कि देखो, अगर तुमने मुझे 100 पंजे भी मार दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें एक थप्पड़ भी मार दिया तो सारी दुनिया जंगल के राजा का मजाक उड़ाएगी। इसलिए बाइज्जत तरीके से लड़ाई खत्म करो और दोस्ती का हाथ मिलाओ। ये लॉजिक इतनी जबरदस्त थी कि टाइगर बिना कोई हमला किए हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाता है। तो आखिर में सब कुछ परफेक्टली सेटल हो जाता है। टाइगर मोटू की बात मानकर उससे दोस्ती कर लेता है और मोटू पतलू तफरी के लिए जानवरों से लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है इंसाफ। राजा फकीर माल को जानवरों पर जुल्म करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे सबक सिखाने के लिए 1 महीने के लिए जेल के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और टाइगर को वापस हिफाजत के साथ जंगल भेज दिया जाता है। ये जुमला इस कहानी के मुकम्मल इंसाफ को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है।
राजा को वही सजा मिलती है जो उसने मासूम जानवरों को दी थी, क्योंकि जब तक इंसान खुद उस कैद की तकलीफ से नहीं गुजरता, उसे दूसरों के दुख का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। एक हल्की फुल्की कॉमेडी आखिर में एक बहुत ही मजबूत और इंसानियत से भरे पैगाम पर आकर खत्म होती है। इस सारी क्रेजी अफरा तफरी के बाद एक सवाल तो जरूर बनता है, अगली बार जब किसी को महज एक समोसे की तलब हो तो क्या वो सिर्फ किचन तक का एक सादा सा सफर होगा या फिर किसी ऐसे ही खतरनाक और वाइल्ड एडवेंचर का आगाज? हमारे इस मजेदार खुलासे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के तज्जियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।